वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो लेक्चर 1 में हम लोग ऑलरेडी थोड़ा मोड़ा पढ़ चुके हैं और अब इसको हम लोग एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो बिल्डिंग को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो ग्राउंड लेवल, जो अर्थ का सरफेस होता है, जिसको हम लोग ग्राउंड लेवल बोल रहे हैं। ये देखिए, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल। इसको अभी हम लोग ग्राउंड लेवल बोल रहे हैं और जो आगे के टर्म जब आएंगे तो इसको हम लोग जीएल से डिनोट करेंगे, जीएल। और आप लोग समझिएगा कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल कहने का मतलब है जमीन का लेवल, धरती का लेवल, जिस पे ये बिल्डिंग खड़ा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्डिंग का कुछ पार्ट ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, धरती के ऊपर होता है, या उसको बोल सकते हैं जमीन के ऊपर होता है। और बिल्डिंग का ही कुछ पार्ट ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, धरती के नीचे होता है, या जमीन के नीचे होता है। तो जो पार्ट ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है या धरती के ऊपर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? सुपर स्ट्रक्चर। और जो पार्ट धरती के नीचे होता है या ग्राउंड लेवल के नीचे होता है या अर्थ के नीचे होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सुपर स्ट्रक्चर। पहला क्या है? सुपर स्ट्रक्चर। और दूसरा है सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब कि बिल्डिंग का वो पोर्शन जो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सुपर स्ट्रक्चर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। सुपर स्ट्रक्चर में जैसे क्या 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 आ जाएंगे? वॉल आ जाएंगे, दीवार आ जाएंगे, बीम आ जाएंगे, कॉलम आ जाएगा, और बहुत सारे कंपोनेंट्स है, उसको हम लोग एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर मतलब कहने का मतलब क्या? कि ग्राउंड लेवल के नीचे का पोर्शन। ग्राउंड लेवल के नीचे क्या आ जाएगा? तो फाउंडेशन आ जाएगा। अब फाउंडेशन के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन के क्या फंक्शन है, फाउंडेशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ये सब सारा का सारा जो है हम लोग सब स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है। तो अभी आप लोग बस ये समझिए कि बिल्डिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सुपर स्ट्रक्चर और दूसरा है सब स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सुपर स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि सब स्ट्रक्चर किसको कहेंगे, तो अब हमको लगता है कि आप बता दीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी हम उसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, वो आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसके पहले बताए थे कि बेसिक बिल्डिंग का दो कंपोनेंट्स होता है। एक जो है सुपर स्ट्रक्चर होता है और दूसरा सब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्डिंग का जितना भी पार्ट होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जो विजुअल होता है, उसको हम लोग बोलेंगे सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सुपर स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बनाया जाता है या उसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उस पर लगने वाला सारा लोड को कैरी कर सके, ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ पर एक ह्यूमन खड़ा है, ठीक है। तो उसका लोड सबसे पहले कहाँ जाएगा? फ्लोर पे जाएगा, स्लैब पे जाएगा, ठीक है। स्लैब के बाद उसका लोड ट्रांसफर कहाँ होगा? बीम पे, ठीक है। बीम के बाद उसका लोड फिर से ट्रांसफर हो जाएगा कॉलम पे, कॉलम से फिर ट्रांसफर होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? फाउंडेशन पे, और फाइनली फाउंडेशन के बाद जो सारा लोड ट्रांसफर हो जाएगा
वो सॉइल पर। ठीक है। तो सुपर स्ट्रक्चर का जितना भी कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट कहने का मतलब क्या, स्लैब, बीम, कॉलम, मतलब कि ये सबको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इस पे लगने वाला सारा लोड को वो कैरी कर सके अच्छी तरह से और इसका लोड को ट्रांसफर कर सके अर्थ पे। ठीक है। तो सबसे पहले लोड समझ लेते हैं, लोड क्या होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो हम लोग का कुछ वेट लग रहा होगा स्लैब पर, मतलब कि फ्लोर पे। ठीक है। जैसे कि कोई चेयर को ले लीजिए या कोई कुर्सी, उसका भी कुछ ना कुछ लोड लग रहा है। तो किसी का वेट अगर जो है सरफेस पे लगता है तो वो वही कहलाता है लोड। ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब क्या कि ग्राउंड लेवल के ऊपर का पोर्शन। ये देखिए ग्राउंड लेवल के ऊपर का पोर्शन। अब देखिए क्या लिखा हुआ, सुपर स्ट्रक्चर डिनोट्स द पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग लाइंग अबव द ग्राउंड लेवल। मतलब कि बिल्डिंग का वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल के या अर्थ के या जमीन के ऊपर होता है उसे हम लोग सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है या डिजाइन किया जाता है कि उस पे लगने वाले सारे लोड को वो कैरी कर सके। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए द सुपर स्ट्रक्चर इज डिजाइन। डिजाइन कहने का मतलब कि उसको कैसे बनाया जाता है वही सब। इज टेक टू वेरियस लोड्स, मतलब कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड को कैरी कर सके। एक्टिंग ऑन इट, मतलब कि जिस पे लग रहा है। दिस लोड इज ट्रांसफर्ड टू द अंडरग्राउंड सॉइल विद द हेल्प ऑफ द सबस्ट्रक्चर। देखिए बिल्डिंग का सारा लोड, मतलब कि सुपर स्ट्रक्चर का सारा लोड फाइनली सॉइल पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। मतलब कि सॉइल फाइनली सारे बिल्डिंग का लोड कैरी कर लेता है। ठीक है। तो सॉइल जो है फाइनली सारे लोड को कैरी कर लेता है। ब्रिज हो, डैम हो या बिल्डिंग हो, किसी भी तरह का बिल्डिंग हो, चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो चाहे पब्लिक बिल्डिंग हो, ये सारा का सारा के लोड को वो जो बनता है वो सॉइल पर ही बनता है और इसके सारे लोड को सॉइल ही कैरी करता है। ठीक है। ठीक है। तो अभी देखिए जो लोड लगता है, जैसे वी आर स्टैंडिंग ए हेयर, मतलब कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो हम लोग का लोड सबसे पहले कहाँ लगता है, स्लैब पे, फ्लोर पे, जिसपे हम लोग अभी खड़े हैं। स्लैब्स के बाद वो लोड ट्रांसफर हो जाता है किस पे, बीम पे। बीम जो है लोड को फिर से ट्रांसफर कर देता है कॉलम पर, कॉलम से फिर ट्रांसफर हो जाता है लोड, फिर उसके बाद किस पे जाता है, फाउंडेशन पर, और फाइनली फाउंडेशन लोड को ट्रांसफर कर देता है सॉइल पर। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लोड ट्रांसफर समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसको फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले लोड कहाँ लगता है, स्लैब पे। स्लैब से हम लोग का लोड कहाँ ट्रांसफर होता है, बीम पे। ठीक है। बीम जो है जो लोड को ट्रांसफर कर देता है कॉलम पे, और जो कॉलम है वो लोड को फिर से ट्रांसफर कर देता है फाउंडेशन तक, और फाइनली फाउंडेशन जो है जो लोड को ट्रांसफर कर देता है सॉइल पर। ठीक है। आई थिंक कि आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको लोड ट्रांसफर समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सब स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है। अभी हम लोग सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देखे हैं, इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन देकर छोड़ दे रहे हैं। तो अब पहले समझते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले तो बेसिक कंपोनेंट्स
ऑफ बिल्डिंग कितने होते हैं? 2। मतलब बिल्डिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला होता है सुपर स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब जानते हैं कि सब स्ट्रक्चर क्या होता है। सब स्ट्रक्चर, देखिए सब स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड, देखिए ग्राउंड लेवल के नीचे का पोर्शन, मतलब कि बिल्डिंग का वो कंपोनेंट जो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है या धरती के नीचे होता है या अर्थ के नीचे होता है, उसे हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो हमें दिखाई नहीं देता, मतलब कि विजुअल नहीं होता है, तो उसे हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर को फाउंडेशन भी कहा जाता है। तो फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन वह है, देखिए ये बिल्डिंग का जितना भी लोड है उसको यहाँ पर कैरी कर कर इसको फिर इसके लोड को ट्रांसफर कर देता है सॉइल पर, बिकॉज यही जो है जो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है। और इसका काम क्या है कि बिल्डिंग के सारे कंपोनेंट्स में, जैसे उसके बिल्डिंग के कंपोनेंट्स तो हो ही गए, जैसे हम लोग यहाँ पर एक खड़ा है तो उसका भी लोड, और जो फर्नीचर वो वगैरह जितना भी रहता है उस सारा का लोड वो पहले यहाँ पर कैरी करता है, उसको पहले सपोर्ट करता है और उसको वहां से फिर लोड को ट्रांसफर कर देता है फाइनली सॉइल पर। ठीक है, तो फाउंडेशन जितना अच्छा तरह से बनेगा, मतलब जितना अच्छा तरह से, जितना प्रॉपर तरीके से बनाएगा, उतना ही वो बिल्डिंग स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सब स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। देखिए सब स्ट्रक्चर डिनोट्स द पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग, मतलब सब स्ट्रक्चर बिल्डिंग का वो पार्ट है लाइंग अबव द ग्राउंड लेवल, मतलब कि सब स्ट्रक्चर बिल्डिंग का वो पार्ट है जो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको हम लोग और बोलते हैं फाउंडेशन। इसको भी लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फाउंडेशन। इसको हम लोग और फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए फाउंडेशन जो बना होता है वो बना होता है फुटिंग और कॉलम से। फाउंडेशन जो जितना नीचे का ग्राउंड लेवल के नीचे जितना भी कंपोनेंट्स है उसको सब मिलाकर, ये सारा कंपोनेंट्स को मिलाकर ही उसको फाउंडेशन कहा जाता है। फाउंडेशन कहने का मतलब ये चौड़ा वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको फुटिंग बोलते हैं, इसको फुटिंग बोलते हैं। और ये जो कॉलम है, ये देखिए ये यहाँ पर आया है, ये कॉलम का ही पार्ट है। मतलब कि फाउंडेशन जो है कॉलम और फुटिंग को और जितने भी ग्राउंड लेवल के नीचे कंपोनेंट्स होते हैं वो सब को सारा का सारा असेंबल कर लेते हैं और सबको एक साथ फाउंडेशन कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। फुटिंग किसको बोलते हैं ये भी समझ लीजिए। ये देखिए फाउंडेशन का जो ये चौड़ा वाला पार्ट है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये जो चौड़ा वाला पार्ट है जिसपे कॉलम रेज कर रहा है, मतलब उसके ऊपर जो है कॉलम और ये है फुटिंग, जो रेज कर रहा है कॉलम, उसी को हम लोग फुटिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर में बस इतना ही रहने दे रहे हैं। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन के फंक्शंस क्या है और कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि बिल्डिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।